किया, आनंद ही आनंद। सुखदेव जी कह रहे हैं, देखते देखते कंस महाराज ने जब सुना कि मेरे काल का जन्म और कहीं हो गया है, तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि अब क्या किया जाए। तब निर्णय लिया कि सब बालकों को मार दिया जाए जिन जिनका जन्म हुआ है। देखते देखते सब राक्षसों को तैयार किया और एक राक्षसी जिसका नाम था बकी, ये बकासुर की बहन है, इसलिए इसका नाम है बकी। क्या नाम है? और इसका एक नाम और है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है इसका? पूतना। पूत का अर्थ है पवित्र और ना का अर्थ है नहीं। जो पवित्र नहीं है उसी का नाम। और हमारी पवित्रता हमें कितना लाभ देती है। एक छोटा सा प्रसंग। एक उत्कंठ नाम के शिष्य हुए, गुरुजी के यहां विद्या अध्ययन किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे आप बताइए मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं। ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी गुरु माता को अगर कुछ चाहिए तो उससे जाके पूछ ले। गुरु माता के पास गया। गुरु माता, गुरुजी तो मना कर रहे हैं, लेकिन मेरी इससे इच्छा है कि मैं आपको कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा में, एक शिष्य का परम कर्तव्य है कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करे। आप आदेश करिए। तो गुरु माता ने कहा कि अयोध्या के एक राजा हैं, उस राजा की पत्नी के पास एक 2 कर्ण फूल हैं। क्या है? कानों में पहनने वाले कुंडल हैं। उस कुंडल में से अमृत टपकता है। क्या टपकता है? मुझे वो कुंडल चाहिए। ला सको तो ले आओ। शिष्य चल पड़ा। चलते चलते अयोध्या पहुंचा। राजा के राज्य में चला गया और राजा के राज्य में जैसे गया तो राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। देखा, पूछा, शायद अभी अभी आपकी विद्या पूरी हुई है। हाँ। कैसे आना हुआ गुरुदेव? बोले मैंने अपने गुरु को वचन दिया है महाराज, और मुझे आपकी रानी जो है ना, उस रानी के जो कर्ण फूल हैं जिससे अमृत टपकता है, वो कर्ण फूल चाहिए। ध्यान से सुनिए। महाराज ने कहा, रे हमारे दरबार में, हमारे राज्य में, हमारे घर में ब्राह्मण का, संत का प्रवेश, हमारे अंदर कमरे तक प्रवेश है, सहर्ष जा सकता है। जाओ ले आओ रानी से। और हमारी रानी तो ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करती है, बड़ी दयालु है, आप मांगोगे तो वो दे देगी। जाइए आप। बोले अंदर तक जा सकता हूं मैं? हाँ हाँ, ब्राह्मणों के लिए कोई मना नहीं, हमारे यहाँ जा सकते हैं। ब्राह्मण पूरे भवन में घूम गया, लेकिन वो रानी के दर्शन उसको, ध्यान से सुनिएगा, जब रानी के दर्शन नहीं हुए, वो महाराज के पास आया। बोले महाराज, रानी तो महल में है नहीं। राजा ने कहा, अच्छा रानी तो महल में ही है, तो महाराज हमें तो दिखे नहीं। बोले वो बहुत पवित्र आत्मा है और वो ऐसे नहीं दिखती, जरूर तुमसे कोई अपराध हुआ है। अब वो ब्राह्मण बैठ गया, विचार करने लगा कि आखिर मैंने क्या अपराध किया, आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया। उसे याद आया कि जब मैं रास्ते से चलकर आ रहा था, एक आम का पेड़ दिखा, उस आम के पेड़
उसके नीचे एक पका हुआ आम रखा था, उस आम को मैंने चूस लिया, लेकिन आपको चूसने के बाद मैंने आचमन नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? आचमन समझते? कुल्ला नहीं किया। तुरंत उसे याद आया, तुरंत हाथ पैर धोए, आचमन किया, प्राणायाम किया। जैसे ही उसने प्राणायाम आचमन किया, तुरंत महारानी के उसे दर्शन हो गए। बात इतनी सी है भैया कि उसने केवल एक आचमन नहीं किया तो उस रानी के दर्शन नहीं हुए। बताइए फिर वो परमात्मा के दर्शन हमें कैसे हो सकते हैं? कितनी अपवित्रता। हमें ध्यान रहता है कि हम कितने अपवित्र हैं। महाराजा हरिश्चंद्र, जिनका पूरा राज्य चौपट हो गया, उनका कारण केवल अपवित्रता ने तो नष्ट किया। अपवित्रता यह हो गई कि जब वो दीर्घ शंका, जब लघु शंका गए तो केवल अपने पैरों को नहीं धोया उन्होंने। क्या नहीं धोया? उस कारण अब जरा विचार कीजिए। इसलिए कितनी आवश्यकता है। आज पूतना जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, वह पूतना प्रवेश कर रही है। पूतना बाल घातीनी, पूतना जो बालकों को मारने का काम करती है। आहा, पूतना जो बालकों को मारने का कार्य करती है, हत्यारी है। उसका परिचय दे रहे सुखदेव जी। पूतना पहले तो ये पवित्र नहीं है, दूसरा बाल घातिनी, ये बच्चों को मारने का कार्य करती है। तीसरा तो भैया इसका कार्य है बच्चों को मारने। तो खाती क्या है, पीती क्या है? बोले भैया रुधिर, ये रुधिर पीती है, खून को पीती है, खून को पीती है। चली है पूतना। उस ब्रजमंडल में प्रवेश किया और इतनी तैयार होकर आई कि उसको देखकर कोई विचार नहीं कर पा रहा है कि राक्षसी है। और राक्षस व्यक्ति को देखकर विचार करना असंभव है कि राक्षस प्रवृत्ति का है कि मानव। दिखता तो वो मानव ही है, पर अंदर से भैया वो बड़ा खतरनाक है वो। महाराज ऐसी पूतना बनी, इतनी सुंदर बनी कि सब कह रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से अप्सर आई हो। सब उसको देख रहे हैं एकटक। एक कह रहा अरे यार ये चौबे जी की बहू लग रही है, एक लगा नहीं नहीं ये चौबे जी की नहीं है, ये चतुर्वेदी जी की लग रही है। अरे चतुर्वेदी जी की तो लंबी है, पांडे जी की तो जरूर होगी। महाराज सब विचार कर रहे हैं कि आखिर ये देवी कहां से आई है। उस ब्रजमंडल में प्रवेश किया, उस नंद भवन में प्रवेश किया। हमारी यशोदा जी तो इतनी यशम ददाति यशोदा, जो दूसरे को सदैव यश प्रदान करे उसी का नाम तो यशोदा है। जो यश अपने पास नहीं रखती, सबको यश देती है। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, वो कितना भी अच्छा काम कर ले, वो कभी ये नहीं कहते कि काम मैंने किया। हमेशा अरे भैया ये तो आपने किया, ये तो राम जी ने किया। कई लोगों के मुंह से राम जी शब्द निकलता है। क्यों भैया मकान बना रहे हो? नहीं भैया। कई लोग कहते हैं हाँ हम बना रहे, राम जी का मकान है भैया, राम जी बना रहे। कई लोगों के मुंह से सुना जो राम जी का ही नाम लेते हैं, लेकिन कई लोग अपना नाम लेते हैं। महाराज पूतना लोक बाल घातीनी, वो पूतना जैसे ही आई
उस लाइन में प्रवेश कर गई और जैसे प्रवेश किया, लाला देखते देखते सबकी गोदी में बारी बारी से आ रहे थे। और वही लाला आज श्री यशोदा जी ने उस पापिनी श्री उस पुतना के गोदी में दे दिया। बहन कहाँ से आई हो? बोले मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ और मैंने सुना कि तेरे लाला का जन्म हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं देखने आई। अच्छा, अगर कोई हमारे उत्सव में आकर कोई व्यक्ति आकर हमको बधाई दे तो हम पूछेंगे इतना कि भैया कहाँ से आए हो? ठीक है ना, हमारे मांगलिक उत्सव में हमें बधाई देने आया है। उतना प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। देखते देखते उसने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया और जैसे मुख में दिया वैसे ही भगवान दूध पीते 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 उसके प्राणों का हरण करने लगे, प्राणों को पीने लगे। और प्राणों को पीते पीते जब प्राणों को पी रहे थे, प्राणों को पीते पीते उस पुत्रा ने कहा मुच्चताम मुच्चताम, हे कन्हैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मौसी जी, हमें केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं। हम तो केवल पकड़ना जानते हैं। इतना कसकर पकड़ा उस पुतना को। भगवान ने उस पुतना को कहां गिराया? बोले एक कंस का बगीचा था, उस बगीचे के फूल को वो किसी को तोड़ने नहीं देता था। उस बगीचे पे जाके उस पुतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। और जैसे उद्धार किया, आहा, धड़ाम की आवाज आई, धड़ाम की आवाज। अब जब शोर हुआ, सब लोग दौड़े और दौड़कर लाला को पुतना के उस वक्षस्थल से उतारा। माँ यशोदा ने कहा, देखो तो सही, 7 दिन के कन्हैया को, 7 दिन के लाला को ये विपत्ति मारने आ गई।